नेक्स्ट हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करना है। साल्ट्स के मतलब जो है इस चैप्टर में हमने पढ़ना है। तो पहले नंबर पे जो हमारा टॉपिक है वो है अरेंजमेंट ऑफ आयंस इन साल्ट्स। साल्ट हमेशा आयंस के मिलने से बनते हैं। आयंस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस और नेगेटिव चार्ज वाले आयंस। तो पहले हमने देखना है कि साल्ट बनते कैसे हैं। साल्ट्स आर फॉर्म्ड when bases or alkalis neutralize acids। साल्ट्स तब बनते हैं जब बेसिस क्या होते हैं, जिनका जायका कड़वा होता है, ये हम 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, या जिनके अंदर हाइड्रोक्सल ग्रुप मौजूद होता है उन्हें हम बेसिस या फिर अल्कलीज कहते हैं। न्यूट्रलाइज एसिड्स के साथ रिएक्शन करके न्यूट्रलाइज कर देते हैं एसिड्स को। इस पूरे प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन भी कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। और इस प्रोसेस के तहत दो चीजें प्रोड्यूस होती हैं, एक तो साल्ट और दूसरा जो है वो वाटर। दो चीजें पैदा होती हैं, साल्ट एंड वाटर। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो बेस है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उसका रिएक्शन हमने करवाना था एसिड के साथ। एसिड है हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अब होगा क्या, यहां से सोडियम निकलेगा और इस क्लोरीन के साथ मिलके क्या बना देगा, सोडियम क्लोराइड, जिसे हम साल्ट कहते हैं। पीछे हमारे पास OH ग्रुप बच गया यहां से और एक हाइड्रोजन बचा, ये दोनों आपस में मिलके क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे, H2O बना देंगे। इस तरह साल्ट तो बन गए, लेकिन साल्ट हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के मिलने से बनते हैं। इसी वजह से साल्ट्स के अंदर ऑपोजिटली चार्ज हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हमेशा साल्ट के जो है वो मुखालिफ चार्जेस से जब मिलके बनेंगे तो मुखालिफ चार्ज हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करने से उन दोनों आयंस के दरमियान एक मजबूत इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो जाएगी, जिसकी वजह से आयोनिक कंपाउंड जो है वे बहुत ज्यादा रिजिड होते हैं, बहुत ज्यादा सख्त होते हैं और बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, मुस्तहकम होते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट हमने देखना है कि आयोनिक कंपाउंड्स साल्ट होते हैं। साल्ट के अंदर जितने भी आयंस हैं, आयंस अरेंज्ड इन रेगुलर एंड 3 डायमेंशनली। आयोनिक कंपाउंड जो है एक प्रॉपर रेगुलर तरीके से और 3 डायमेंशनली तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं फ्रॉम ऑल द साइड्स। हर साइड से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम क्रिस्टल लेटिस कहते हैं। क्रिस्टल लेटिस कहते हैं क्योंकि यहाँ पे हर एक चार्ज और उसका मुखालिफ चार्ज एक दूसरे को हर तरफ से सराउंड कर रहा होता है, घेर रहा होता है। अब नेक्स्ट हमने एग्जांपल लेनी है सोडियम क्लोराइड की। अगर हम सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल लें तो ईच सोडियम आयन surrounded by 6 क्लोराइड आयंस। हर एक सोडियम आयन जो है वो दूसरे 6 क्लोरीन आयन से घिरा हुआ होता है, सराउंड किया हुआ होता है। इसी तरह ईच क्लोराइड आयन surrounded by 6
सोडियम पॉजिटिव आयन। और इसी तरह हर नेगेटिव चार्ज वाला जो क्लोरीन है वो भी घिरा हुआ होता है किससे, सोडियम के साथ। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो फेस सेंटर्ड क्यूब स्ट्रक्चर बनता है। फेस सेंटर्ड क्यूब मतलब उसके फेस भी होते हैं, ऊपर वाला फेस, नीचे वाला साइडों वाले, और उसके दरमियान में भी जो है वो लेयर्स मौजूद होती हैं सोडियम की और क्लोरीन की, इसलिए इसे हम फेस सेंटर्ड क्यूब कहते हैं। क्यूब आपने देखा होगा, ये जो क्यूब आप लोग आजकल इस्तेमाल कर रहे हो, उस तरह की इनकी शेप बनती है। अभी हम इसकी डायग्राम भी बनाएंगे। इसी डायग्राम के मुताबिक अगर हम देखें तो क्लोरीन आयंस कहां पे मौजूद होगा इस क्यूब के अंदर, क्लोरीन आयंस प्रेजेंट एट कॉर्नर, उस क्यूब के कॉर्नर के ऊपर मौजूद होगा क्लोरीन, एंड सेंटर, और दरमियान में मौजूद होगा क्लोरीन जो है वो दरमियान में, और उस क्यूब के कॉर्नर मतलब कोने के ऊपर मौजूद होगा। जबकि सोडियम कहां पे मौजूद होगा, सोडियम प्रेजेंट एट द एजिज ऑफ क्यूब, ये क्यूब्स के किनारों के ऊपर मौजूद होगा, एजिज के ऊपर। नेक्स्ट हमने यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर भी बनाना है। ये स्केल लेके आ जाए। अब सोडियम क्लोराइड का आपने स्ट्रक्चर बनाना भी सीखना है, जहां पे हमने जो क्लोरीन है उसके एटम का साइज बड़ा होता है उसको बड़ी बॉल से जाहिर करेंगे, और जो सोडियम है उसके एटम का साइज छोटा होता है उसको हम छोटी बॉल से जाहिर करेंगे। ठीक है, पहले नंबर पे आपने क्या करना है, एक पैमाइश ले लेनी है, सारी लाइनें उसी के मुताबिक लगानी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये स्केल की पैमाइश ली है, चारों तरफ से इसका बॉक्स बना देना है आपने सेम पैमाइश के साथ। वो पैमाइश आपने आगे पीछे नहीं करनी। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, जितनी जगह जो है वो ऊपर से छोड़नी है उतनी ही साइड से छोड़ के फिर उसी पैमाइश के मुताबिक एक ब्लॉक बना देना है। फॉर एग्जाम्पल जितनी जगह मैंने ऊपर से छोड़ी उतनी ही साइडों से छोड़ देनी है, फिर उसके मुताबिक जो है वो एक ब्लॉक आपने बना देना है। और वहां से सेम जितना आप अपने मोबाइल के अंदर जीमेल वगैरह के ऊपर अपना वो जीमेल लगा के तस्वीरें और ये मोबाइल के जो नंबर हो जाएगा नंबर वो आप। अब आपने क्या करना है, हर कोने को दूसरे कोने के साथ मिला देना है। ये दो आमने सामने वाले इन दोनों कोनों को एक दूसरे के साथ मिला देंगे। इसी तरह इन दोनों को एक दूसरे के साथ मिला देंगे। इसी तरह इन दोनों को, इसी तरह इन दोनों कोनों को एक दूसरे के साथ मिला देना है। अब क्या करना है, हमने क्या पढ़ा था कि क्लोरीन आयंस जो है वो कॉर्नर्स के ऊपर मौजूद होते हैं। हर कॉर्नर के ऊपर एक आपने क्लोरीन लगा देनी है। क्लोरीन को किससे जाहिर किया था, बड़ी बॉल के साथ। ये हमारे पास आ गई क्लोरीन, यहाँ पे हर कोने के ऊपर जो है वो एक एक क्लोरीन लगा देंगे। अब नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था कि हर एक एज के ऊपर, ये एज है, ये वाला एज है और ये कॉर्नर थे, हर एक एज के ऊपर क्या मौजूद है, सोडियम मौजूद है। और सोडियम को हमने किससे जाहिर किया था, छोटी बॉल के साथ। तो हर दो क्लोरीन के दरमियान एक हमने सोडियम लगा देनी है, बिल्कुल दरमियान में। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सोडियम आ गया, ये दरमियान बन रहा है, यहाँ पे एक सोडियम आ गया। इसी तरह इन दोनों के दरमियान यहाँ पे ये भी एच है क्यूब के, ये भी एच है, यहाँ पे इन दोनों क्लोरीन के दरमियान एक सोडियम आ जाएगा। इसी तरह इन दोनों के दरमियान में तकरीबन यहाँ पे सोडियम आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे तकरीबन जो है वो सोडियम आ जाएगा दरमियान में। इसी तरह इन दोनों के दरमियान
इसी तरह इन दोनों के दरमियान जहां जहां पे दो क्लोरीन है उनके दरमियान में एक एक आपने क्या लगा देना है, सोडियम लगा देना है। ठीक है। अब उसके बाद अगला काम आपने क्या करना है कि हर दो सोडियम को एक दूसरे के साथ मिला देना है। जैसा कि इन दोनों सोडियम को एक दूसरे के साथ, इन दोनों सोडियम को एक दूसरे के साथ मिला देना है। ये सबसे ऊपर वाला फेस बन गया, सबसे ऊपर वाला फेस, इसीलिए हम इसे कहते हैं कि ये फेस सेंटर्ड क्यूब है। इसी तरह इन दोनों सोडियम और इन दोनों सोडियम को आपस में मिला देना है। ये साइड वाला फेस जो है इसका बन गया। इसी तरह अब नीचे वाला इसका फेस बन जाएगा, इन दोनों सोडियम और इन दोनों सोडियम को आपस में मिला देना है। इसी तरह अब इस साइड वाला फेस बना देना है, इन दोनों सोडियम और इन दोनों सोडियम को आपस में मिला के। इसी तरह इन दोनों सोडियम को आपस में मिला देना है। ठीक है। अब ये सारे इसके फेस बन गए, ऊपर वाला भी, नीचे वाला भी, साइडों वाले भी। अब हमने इसका क्या बनाना है, सेंटर बनाना है। सेंटर कैसे बनाएंगे, सेंटर बनाने के लिए अब देखो हर दो सोडियम के दरमियान में एक क्लोरीन लगानी पड़ेगी, क्योंकि हमने पढ़ा है क्लोरीन कॉर्नर्स के ऊपर मौजूद है और कहां पे मौजूद है, सेंटर में। हर दो सोडियम के दरमियान यहाँ पे एक क्या आ जाएगी, क्लोरीन आ जाएगी। यहाँ पे भी एक क्लोरीन आ जाएगी, हर दो सोडियम के दरमियान यहाँ पे एक क्लोरीन आ जाएगी। इसी तरह यहाँ पे एक क्लोरीन आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, पहले नंबर पे हमने वर्टिकल इसका सेंटर बनाना है। वर्टिकल सेंटर आप कैसे बनाएंगे, आपने क्या करना है, इस वाले सोडियम को आपस में मिला देना है, इस वाले क्लोरीन को आपस में मिला देना है, इस सोडियम और इस सोडियम को आपस में मिला देना है। इसी तरह अब इस क्लोरीन और इस क्लोरीन को आपस में मिला देना है। इसी तरह इस सोडियम और इस सोडियम को आपस में मिला देना है। अब जो है वर्टिकल इसका सेंटर जो है वो बन चुका है। अब हमने बनाना है इसका हॉरिजॉन्टल सेंटर। हॉरिजॉन्टल बनाने के लिए आपने इस सोडियम और इस सोडियम को आपस में मिला देना है, इस क्लोरीन को आपस में मिला देना है, इस सोडियम और इस सोडियम को आपस में मिला देना है। पहले नंबर पे हम इसको मिला लेते हैं। उसके बाद उस क्लोरीन और क्लोरीन को आपस में मिला देना है। इसी तरह इस सोडियम और इस सोडियम को आपस में मिला देना है। अब ये दरमियान वाला इसका फेस बन गया है। अब फिर हमने यहाँ पे कुछ क्लोरीन और कुछ सोडियम जो है वो लगाने हैं। हर दो सोडियम के दरमियान में एक क्या आएगी, क्लोरीन आएगी। ये दो सोडियम, एक ये और एक ये। हर दो सोडियम के दरमियान एक क्या आएगी, क्लोरीन आएगी। और हर दो क्लोरीन के दरमियान, ये और ये, उसके दरमियान में क्या आना था, एक सोडियम आना था। इसी तरह अगर हम देखें तो इन दो सोडियम के दरमियान भी ये क्लोरीन आ गई, इन दो सोडियम के दरमियान भी ये क्लोरीन आ गई, और इन दो सोडियम क्लोरीन के दरमियान जो है वो सोडियम आ गया। अब जिस तरह इस लाइन को हमने यहाँ पे मिलाया था, इसी तरह इस लाइन को भी हमने इसके साथ मिला देना है, ताकि इसका सेंटर जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है। इस तरह जो है वो आप 3 डायमेंशनल सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जिसमें क्लोरीन को बड़ी बॉल के साथ और सोडियम को छोटी बॉल के साथ जाहिर किया था।
और यहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि क्लोरीन हमेशा कॉर्नर के ऊपर, ये देखो ये हर कॉर्नर के ऊपर जो है वो एक एक क्लोरीन है। उसके बाद और कहाँ पे है, सेंटर, तो हर सेंटर में भी क्या है, एक एक क्लोरीन है। और जबकि जो सोडियम है वो कहाँ पे है, एजेस के ऊपर, किनारों के ऊपर, ये भी एज है, ये भी एज, हर एक एज के ऊपर जो है वो क्या है, एक एक सोडियम है। तो इस तरह सोडियम क्लोराइड का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। ठीक है।